चलिए ठीक है। तो हम लोग रिलेशंस को देख रहे थे, फंक्शन भी देख रहे थे। पिछली क्लास में क्या हुआ था अपना क्वेश्चन, इसको आप वो कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, तब आवाज़ ठीक रहेगी, वरना तेज बोलेंगे तो आवाज़ उधर जाएगी। चलिए, तो रिलेशन के क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ छोड़े थे, उसको रिलेशन क्या है, फंक्शन के क्वेश्चन छोड़े थे, तो उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। इन्होंने इसको छुआ तो नहीं था, हाँ ठीक है। उसको हम लोग क्या करें, ऑपरेशन हो रहा था, तो ऑपरेशन जो था उसमें आगे चलते हैं। इसमें नेचुरल है तो उसका नाम दे जरूरत है। हाँ तो क्वेश्चन तुम्हारे कराए हैं, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन कम कराए हैं। अरे नहीं, उससे इसमें क्वेश्चन मैच कर रहा है। दोनों एक ही है ना, दोनों एक लेकिन पूरा नहीं करते। हाँ तो कुछ सारी थोड़ी चीज़ बना बनाए के हैं। नहीं चाहिए। हाँ आइए देखिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल भी करवा के देंगे तो हाँ मैं एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन प्लस जो मुझे लगता है कि कराने लायक है सब करा देता हूँ। अभी फिलहाल ये देखिए, आप कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे देखते जा रहे हैं, तो चलिए देखा जाए इसको। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द range of find the range of each of the following find the range of each of the following function। ठीक, फंक्शन जो मेरे पास दिया है, पहला फंक्शन जो सभी का रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने की हो जाएगी। पहला है x - 3 1 - x - 2। पहला है f(x) = x - 3 डिमोड है। दूसरा है मेरे पास f(x) = 1 माइनस या 2 माइनस क्या क्वेश्चन में जो भी हो, माइनस 1 माइनस x माइनस 2, 1 माइनस x माइनस 2। तो दूसरा मेरे पास 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। ये दूसरा फाइंड करना है, आपको रेंज निकालना है। इसके बाद तीसरा जो आप रेंज निकालेंगे वो निकालेंगे, दोनों निकालेंगे मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। fx मेरे पास मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। तीनों के जरा रेंज निकालिए, मैं तब तक इसमें ही भर लेता हूँ। तीनों क्वेश्चन मैंने देख लिए, तीनों क्वेश्चन आपको फटाफट बताने हैं। पहले वाले को बताइए कि रेंज कितना होगा। लेस इनफाइनाइट, हाँ लेस इनफाइनाइट, लेस इनफाइनाइट इसका रेंज होगा। डोमेन क्या होगा, पहला डोमेन। डोमेन तो हमें बढ़िया क्या करता है। डोमेन तो पहले बताइए, आप दोनों बताइए। फिर रियल नंबर और 3 माइनस रियल नंबर और 3 माइनस रियल नंबर से 3 ऐसा क्यों, क्या ये अंडर रूट में है या डिनोमिनेटर में है? ऐसा तो है नहीं कुछ। x की तो मैं सारी वैल्यू ले सकता हूँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, x की सारी वैल्यू ले सकता हूँ, उसके लिए y मिलेगा। ठीक, रेंज में भी रेंज क्या होगा ये बताना है। सोचिए जरा, बताइए कि रेंज क्या होगा। रेंज मतलब कि कहाँ से कहाँ तक फंक्शन की वैल्यू जाएगी, फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बहुत ही सिंपल है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी।
इट्स इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं। क्या इसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी? नहीं इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा मॉड x माइनस 3 है वो मिनिमम वैल्यू कहाँ तक देगा? इससे थोड़ा तो नहीं दे सकता ना, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक देगा? डिफाइनाइट का मिनिमम क्या देगा, मैक्सिमम डिफाइनाइट। यही क्या है मेरा fx यही है ना, fx मेरा कहाँ से कहाँ तक हो गया? 0 से डिफाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता ना मॉड नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। -3 का मतलब राइट साइड शिफ्टेड होगा, लेकिन डोमेन पूरा होगा। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर पूरा होगा, लेकिन जो रेंज है वो क्या कोडोमेन के बराबर होगा? रेंज, हाँ रेंज क्या कोडोमेन के बराबर होगा? नहीं होगा। कोडोमेन मतलब पूरा y एक्सिस, ये तो सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू देता है ना, नेगेटिव में तो कोई वैल्यू नहीं देता। तो रेंज इसकी कहां से कहां आएगी? 0 से इनफाइनाइट। ठीक, इसी के चलते दूसरा वाला भी इसके साथ करते हैं जल्दी से। दूसरा वाले में मेरे पास रेंज क्या होगी या डोमेन कितना होगा? दूसरा वाला में डोमेन बोलिए, डोमेन। हाँ, दूसरे वाले का डोमेन कितना होगा? 1 माइनस मॉड x माइनस 2। x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप नहीं ले सकते? हाँ, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप नहीं ले सकते? 3। क्यों? 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। दिक्कत क्या है? नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते? दिक्कत क्या है? 1 माइनस क्या है आपके पास? यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी कि 0। दिक्कत क्या है इसमें? पूरा नहीं पूरा नहीं है नंबर। आप कैसे x की आप सारी वैल्यू ले सकते हैं ना लाइन से, सब्ट्रैक्ट होकर आंसर देगा कि नहीं देगा? देगा ना, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है इसमें। ये जो b बनेगा आपका 1 माइनस x माइनस 2 में, मान लीजिए x माइनस 2 ऐसा होगा और माइनस कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो, और प्लस 1 कर देंगे मतलब ये ऊपर एक उड़ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आंसर जो है वो 1 से इंफिनिटी आना चाहिए। ठीक, या चेक करते हैं इसको, ठीक है? ये सब क्लास में सिखाओ डायरेक्ट कैसे होता है। ये डोमेन जो है मेरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन जो मेरा रेंज है, रेंज बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक बात कहूंगा, मैं कहूंगा कि x माइनस 2 जो है मेरा, ये 0 के बराबर होगा या फिर इंफिनिटी से छोटा। माइनस लगाऊंगा तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस 0 पे माइनस लगाने की कोई मतलब नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस क्या हो गया? x माइनस 2, और ये इक्वालिटी चेंज हो गया, माइनस इंफिनिटी बन गया। क्या बन गया? माइनस इंफिनिटी। अब 1 ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे तीनों में, तीनों को 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 लेस देन 1 माइनस, इधर दिया हुआ तो x माइनस लेस देन 1 माइनस इंफिनिटी, ये तो माइनस इंफिनिटी रहेगा, बोलो आया ना? ये मेरा क्या था? fx का लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन माइनस इंफिनिटी। तो fx मेरा कहां से कहां तक आएगा? 1 से माइनस इंफिनिटी। 1 से, क्या मैंने ये बोला था? क्या मैंने ये बोला था आंसर में? बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने मॉड आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बात बताई है। मॉड x कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। -2 का मतलब क्या होता है? राइट साइड शिफ्ट होगा, ये भी बताया है, नोट्स देखिएगा। यानी कि ये कहां से पास होगा? 2, 0 से पास होगा। ये बात समझ आई? ये मेरा क्या है? ये मेरा मॉड x बोल क्या है? ये मेरा क्या है? मॉड x माइनस 2। अगर माइनस कर दूंगा तो एक चीज मेरी क्या हो जाएगी? यही चीज मेरी ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी। चल मेरा एक डालूं कभी, ये चीज मेरी जो है x माइनस 2 बनेगी, ये मेरी ऐसे जाएगी। ठीक, ये x माइनस 2 ऐसे, माइनस x माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर पॉजिटिव का जब किसमें आने लगेगी? नेगेटिव में आने लगेगी। प्लस 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 भी तो है ना, प्लस 1 का मतलब ये शिफ्ट होगा, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। एक यूनिट अगर ऊपर शिफ्ट हुआ, मान लीजिए एक यूनिट ऊपर अगर शिफ्ट हुआ तो ऐसे जाएगा। मैक्सिमम एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होने का मतलब कितना है? ये कौन सा पॉइंट है? ये जो है आपका 2,1 वाला होगा, 2,1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो अगर मैं डोमेन को पूछ लेगा, डोमेन तो मेरा क्या है? पूरा रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या है मेरा? 1 तक जाएगा ना मैक्सिमम, नीचे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ये चीज मेरे दिमाग में चल रही है ना, जब ग्राफ बनाकर ट्वेल्थ में सीखेंगे तो आपके दिमाग में चल जाएगा डायरेक्टली। ये दिया इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रेंज यहां से यहां तक आएगा। तब ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझ आया? नोट करिए इसको।
वाले में कार्य लाइक दिखाएंगे। हाँ, और मैं है मेरे बढ़िया जैसे कोई बोलता भी है बढ़िया से रिप्लाई देता तो हम जाने का मुझे, और टीचर वाले में जाके बढ़िया से रिप्लाई देता। अपने वाले को थोड़ा सा देख रहा हूँ। नहीं आप मतलब देखते रहते हैं, उसमें नहीं देखते क्या टाइम पढ़ाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैं कहते हैं कि हाँ हाँ नहीं देखते बना रहे हैं वो यही समझते हैं ये वाला वो। हाँ, और क्या करने लगने से आपने काफी ज़्यादा चेंजेस बताए कि मैं वही आ गया। बच्चे कमेंट नहीं दे रहे तो आपका बढ़ेगा। हाँ, कमेंट नहीं तो जुड़ा रहता है। मेरा फोन आ जाएगा। उसमें पानी है? हाँ हेलो हेलो हेलो, लाइट दो। क्या करता हूँ? क्या चीज़? तेरा चक्कर नहीं है। आगे देखिए अब इसको निकाल देता हूँ। सीधे वाला तो नहीं है। चलिए आसान था। इसमें क्या गलत है क्या आपने? इसमें कपड़े में नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मार्कर भी हो सकता है। ये दूसरा चला है कोई दिक्कत नहीं है। लाइव लाइव हाँ, बीच में लाइव आना पड़ गया था, लेकिन कल तो क्लास में नहीं पढ़ी लाइव बनी उसी में। तो जो बच्चे उसको बुला के अपन लोग बढ़ियाता है बचता है। चलिए डोमेन रेंज, इसका डोमेन कितना होगा? इसका हाँ पूरा पूरा नहीं होगा, लेकिन वो तो छोड़ दो। क्योंकि 4 कहाँ पे है? वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए 4 नहीं ले सकते तो R, लेकिन 4 को छोड़ दो। रेंज बोलिए रेंज। रेंज हाँ 0 से 5 0 से इनफाइनाइट। नीचे वाला रेंज ये गया है ना, y करके तो आइए इसको जरा देखते हैं ध्यान से। मेरे पास है x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ठीक, अगर x माइनस 4 ठीक है, यहाँ पे x माइनस 4 अगर मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, x मेरा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, ये नंबर किसमें खुलेगा? बिना मॉड के खुलेगा। ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों क्या होगा? सेम होगा, है ना? पॉजिटिवली ये क्या हो गया? x माइनस 4 और x माइनस 4 यानी कि 1 हो गया। और x की वैल्यू अगर 0 से कम हो यानी कि x माइनस 4 लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू 4 से कम हो। अगर 4 से कम हो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, फिर से दोनों कटेंगे और फिर से वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब आप x की वैल्यू चाहे माइनस इन्फिनिटी से 4 तक ले या 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, आपके पास हमेशा आंसर आएगा 1। कौन सा आएगा? 1। तो इसका रेंज क्या होगा? 1। ये कैसे टाइप का फंक्शन है? टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 कैसे टाइप का फंक्शन होगा? हाँ, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा होगा? यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? ऐसा चलेगा, सीधे 1 पे ऐसे जाएगा, लेकिन बस 4 पे क्या होगा? गायब होगा। x की वैल्यू 4 पे वहां पे क्या होगा? इसका अगर ग्राफ बनाएंगे ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है, पूरा 1 पे जाएगा लेकिन 4 पे यहाँ पे ऐसे गोला रहेगा, क्योंकि 4 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। इसका ग्राफ समझ आया? इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में रहेंगी आने वाले समय में, है ना? नोट कर लीजिए इसको। और जब ग्राफ पता चल जाएगा तो ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री देखिए, हो सकता है मैं कल स्टार्ट करूँ, क्योंकि बीच में स्टार्ट करने में कोई मतलब नहीं है। आराम से पढ़ा लीजिए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा क्वेश्चन है और उसके बाद चैप्टर्स हैं अभी आपके पास। कितने चैप्टर है? टोटल 35 चैप्टर, 35 मान के चलिए 35। ये इस वाले में से है? हाँ, आपके में कितने चैप्टर हैं? इसमें 26 26 चैप्टर पढ़ा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
जितना हमारे लिए पढ़े उतना ही अच्छा है। अभी कुछ ना पढ़े, इसमें 26 चैप्टर है। अच्छा कौन से 5 नहीं है नाम बोलिए। नाम बोलो। बराबर बोलिए। सेट रिलेशन फंक्शन, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। नहीं ऐसा नहीं है इसमें, हाँ, ऐसा नहीं है इसमें। और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, नहीं है इसमें, आगे बोलिए। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लिकेशन, हाँ है बोलिए आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा इसको गायब सर। हाँ, साइन कॉस फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक लीनियर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल अरिथमेटिक ज्योमेट्री सब स्पेशल ब्रीफ रिव्यू स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला हाँ 3D लिमिट्स डेरिवेटिव मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हाँ इसमें ज़्यादा है, उसी हिसाब से की पढ़ाई है। उसी के साथ चलेंगे। चलिए हाँ सर
चलिए ये हो गया। आगे बढ़ना था आगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन कितना बचा है ये अभी है परेशान है, रेगुलर स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक ये हो नहीं जाएगा, और ये हो जाएगा, जैसे ज़्यादा नहीं है। 3 क्वेश्चन हो ही गए, 4 5 4 क्वेश्चन और है। चलिए लगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन and range of the following function given by। क्वेश्चन क्या दिया है, fx 1 upon x minus box x। आपके पास क्वेश्चन दिया है पहला, fx बराबर गिवन बाय, हाँ गिवन बाई, पहला जो है fx बराबर ये है x माइनस बॉक्स x। दूसरा दोनों आप करेंगे x माइनस बॉक्स x, दूसरा fx जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा जो है आपके पास 1 माइनस 3 को कर लेंगे, 1 माइनस x माइनस 3। बॉक्स सही किया था मैंने एक जल्दी से बताइए दोनों को, डोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा, सारी चीजें बतानी होगी आपको। सीधे वाला हम कर दूंगा अभी क्या नहीं, अभी टेस्ट करना है ना, सेकंड वाला हाँ तो करवाया तो भाई जल्दी कर लीजिए जल्दी से। कौन है जो केमिस्ट्री के लिए मतलब ये अच्छे हैं अच्छे हैं। हाँ तो लग रहा है कि अच्छी लेवल दिख रहा है। हाँ उनके पहले टीचर थे हुआ करते तो यही है। अच्छा यहाँ पर आते थे यहाँ थी चीज़ें बातें बच्चे थी होंगी तो अच्छा क्या आते हैं तो वही मैंने कहा प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने देखा है तो कंटेंट अच्छा है इनका, सिंपल है लेकिन अच्छा है, आपके लिए पता है। डोमेन पूरा रियल नंबर सीखने का, इसमें डोमेन पूरा रियल नंबर है, दूसरा का पहला नहीं है। ये करना तो आपको सभी है, करना तो पूरा ही पड़ेगा। यार V1 से पूरा ही फाइनाइट कहाँ तक रेंज रेंज कहाँ से कहाँ 1 से फाइनाइट 1 से फाइनाइट। पुराने के साथ फर्क कर रहा है। पहले वाला बताइए, पहले वाला जरूरी, दूसरे वाले बच्चे भी बता रहे हैं। सही है दूसरा, हाँ दूसरा ठीक है, पहला वाला बताइए। दूसरा का आंसर तो कभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सेम तरह लग रहा है पूरा। तो आंसर बताइए कितना होगा, देख के मत बताइए, ऐसे बताइए, अपने से सोचिए आप इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। इसका पहले का पहले वाला का डोमेन क्या जावे है, का क्या मतलब है? हाँ एक बार बनाए थे ये बॉक्स बना बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट। अरे ये सब पढ़े रहेंगे तो 12th में पढ़े जल्दी आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा। इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन पीस वाइज फंक्शन मेरा वगैरह। एमएस चैप्टर इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन बहुत बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फिजिक्स 12th में सबसे बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ मैथ्स पोर्शन 12th में सबसे बड़ा कुछ है तो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन फिजिक्स वाला है। 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फिजिक्स जो है ना थोड़ा हाई होगा, थोड़ा एक फिजिक्स में जो पढ़े वो कतई लो लेवल है। अरे वही ना। हाँ वैसे ही रहेगा, लेकिन जब देखेंगे मैथ्स समझ आएगा कि वही एक क्या है। डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। मैथ्स से है क्या? इंटीग्रेशन पढ़ना है यार, क्या चीज? ये मैथ्स से है क्या? हाँ ये मैथ्स का जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा सा थोड़ा नहीं होगा। तो भैया पेपर में जाएंगे तब देखेंगे इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। आइए पहला वाला करते हैं। मुझे ये बताया कि एफ बराबर मेरे पास ये है, ठीक है।
मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मेरा x माइनस बॉक्स x है वो मेरा 0 से 1 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 0 से 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक, ये 0 से 1 के बीच में क्यों होगा? क्योंकि x माइनस बॉक्स x क्या था? अगर आपको ध्यान हो, ये क्या था? ये फ्रैक्शनल पार्ट x था। क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट x। और फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, 1 के बराबर भी नहीं होता है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से मैं ये काम कर सकता हूँ तो x माइनस बॉक्स x मेरा कहाँ है? 0 से 1 के बीच में। ठीक, अच्छा, तो ये चीज मेरी बिलोंग करेगी कहाँ? पूरा रियल नंबर्स। ये चीज पूरी मेरी कहाँ से बिलोंग करेगी? लेकिन रियल नंबर्स बिलोंग करेगी, लेकिन किसको छोड़ के? इंटीजर। क्योंकि इंटीजर वैल्यू की दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। जब दोनों वैल्यू सेम होंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, और ये चीज अगर यहाँ 0 आएगी तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक, डिफाइंड ही नहीं है। तो x माइनस बॉक्स x, मैं x की सारी वैल्यू ले सकता हूँ, मैं x की सारी वैल्यू, लेकिन किसको छोड़ के? नेगेटिव मतलब इंटीजर, इंटीजर को छोड़ के, क्योंकि इंटीजर की दोनों चीजें इक्वल होंगी। ठीक, ये मेरा क्या है? ये क्या है बोलो? डोमेन। ठीक, उसके बाद रेंज। रेंज अगर मुझे निकालना है तो रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज कहां तक जा सकती है? तो रेंज कैसे निकालेंगे इसका? रेंज y बराबर से इक्वेट करें, मल्टीप्लाई करें, कोई मतलब नहीं है, तो कुछ और सोचते हैं। जैसा फंक्शन है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, ये भरने के बाद इसका क्या है? ये पूरा भरा हूं, ऊपर भी आ दीजिए ना इसके ज़्यादा। ये भरा है, ऐसा नहीं भरा है फिर भी। fx कहाँ है? यहाँ पे। ठीक, रेंज निकालना है ना, रेंज। चलिए रेंज लिखिए। रेंज कैसे मिलेगा? मैं कह सकता हूँ कि x माइनस बॉक्स x मेरा कहाँ से कहाँ है? 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक, अच्छा, ये 0 से 1 के बीच में होगा, और अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ तो 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, इसका अंडर रूट ये हो जाएगा x माइनस बॉक्स x, और 1 का अंडर रूट कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा? मैं रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल में ये जो है आपका इक्वालिटी वो चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल में इक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस बॉक्स x। ठीक, 1 अपॉन 1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, लेकिन ये इधर आ जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा बन जाएगा। ठीक, इसको 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो ये मेरा क्या है? fx है। तो मेरा fx जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरा रेंज हो जाएगा। इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा? 1 से इनफाइनाइट आएगा। ये बात क्लियर है? रेंज आएगा 1 से इनफाइनाइट। हमारी को बन लेता हूँ, क्या पता टाइम कम हो। अभी कुछ याद आता है। पहले जहाँ कोचिंग में थे, पहले क्या था? वहाँ टीचर बोलते थे कि क्या बताया वो लोग कि मतलब इसके बाद में टीचर ऐसे करते ही नहीं लगता ऐसे ऐसे था बड़ा हुआ मुझे। तब बस समझ नहीं था, अल्लाह सही के रही जैसे उठाया ना बाहर कर से तब बस लिखाता था। और आप बोलते थे कि निकल लेगा। चेक नहीं कर सकते हो वर्क और इतना ही क्लास से कोई निकाल लेगा, आगे तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो नया खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? उसको रखिए नहीं काम नहीं देगा। ये हाँ, ये काम आएगा। मैं आपको दूंगा। हमको मत दीजिए कि ये बिजनेस है। अरे वो तो चला गया, कुछ फीस बाकी है। अच्छा नहीं है क्या? इंदौर गया ना? आपको बोल क्या है? नहीं है इंदौर गया ना? तो हाँ, मैं इस फीस लेके मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ वो बच्चा जहाँ कहीं भी हो मेरी फीस अदा करें। तो आप ले चले जाइए। देखिए, कभी कभार बात भरोसे की हो जाती है।
होगा तो देख जाएगा। अगर आप आए नहीं, उसने कहा कि सब चीज़ें हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, उसने लगाया तो मैं ना लेकिन ऐसा नहीं कर भरोसा रखा है ना। तो जैसे तुम दो बच्ची को किया हाँ, जैसे मैंने उसने किया था, देखिए एक देख गई, एक निकल गया, इससे रैंक का ले दिया, हाँ होता है पर निकल गई। तो वो चीज़ है भरोसा एक ही बार होता भी है। वही चीज़ है ना। एक बार टूटा तो फिर और क्या 1800 में भरोसा तोड़ना है आपको नहीं होता। आवाज़ समझिए कि बनाने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन में चले आप देखिए मतलब थोड़ा ऊपर भी डाल दीजिए उसके ऊपर, तो ऊपर सूझ जाएगा लिखते लिखते ना। थोड़ा सा लिखा है तो सूझ जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन वन माइनस फोर। इसका डोमेन निकालना है जरा हमको। fx बराबर 1 माइनस मॉड x 2 माइनस मॉड x, मॉड तो बढ़िया मैंने क्वेश्चन कराया अंदर रूट में। इसका आपको निकालना है डोमेन, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी। वो नहीं कर पाएंगे सेकंड क्वेश्चन उसका क्या चीज उसका सेम होगा ना, रेंज और वो रेंज रियल नंबर उसका सेकंड ही पार्ट है, सेकंड वाले का वो सेम होगा ना इसका y से इंफिनिटी सेकंड वाले का। अच्छा ये नहीं किया क्या? हाँ, ये भी 1 से इंफिनिटी होगा, डोमेन पूरा रियल नंबर और ये 1 से इंफिनिटी होगा। हाँ 1 से माइनस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस वाला है ना, 1 से माइनस इंफिनिटी, ये 1 से इंफिनिटी, ये 1 से माइनस इंफिनिटी। इसका ग्राफ ऐसे होगा उल्टा। अरे अभी इस पे क्वेश्चन ऐसे बताया जैसे हाँ दोस्तों 1 से माइनस इंफिनिटी का आंसर सेम ही तो था। हाँ सही है वो। एक और है बस माइनस वाले बार ये एंड हो जाएगा आपका। तो इसको कैसे करते हैं? fx बराबर 1 माइनस मॉड x और 2 माइनस मॉड x अंडर रूट। करिए, वे भी करते ऐसा कई बार कराया है मैंने। ये नहीं कर दूंगा, ये रूट तो नहीं करा नहीं नहीं सब ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, वे भी करते हैं। मॉड्यूलस पढ़ा था तो मॉड्यूलस बेसिक क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आंसर आने वाले ऐसे क्वेश्चन थे। तो बेसिक चीजें भूल जाते हैं, इसलिए तो रिवीजन जरूरी है। अभी मैंने कहा ये और रेंज और रेंज क्वेश्चन है, अब पेपर रख लिया है ना पुराना मुझे तो मेरे पास हो जाएगा, अच्छा नंबर लिया अब पास हो जाएंगे। आप पूरा पास का हो जाना, रेंज होने में कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ तक है ना नंबर अच्छा है लेकिन वो दोबारा आएगा नहीं तो आप बोल देंगे। अब आगे के चैप्टर्स को देखिए, उसको कैसे सही करेंगे। वो आप ये लेंगे आधे आएंगे या नहीं? आगे क्या चीज़? आधे चैप्टर और एनसीईआरटी कितने चैप्टर होंगे? 12 होंगे और क्या इससे ज़्यादा नहीं होंगे। थोड़ा मैं इसको देख के समझिए, देख के समझ लीजिए, कोशिश करिए कैसे करेंगे। अब करने की कोशिश कर रहा था इस बार में इसको भी आप करवा लेंगे कोई नहीं तो आंसर निकालिए, इसका कितना आएगा बताइए मुझे। डोमेन इसमें तो निकालने का है। हाँ डोमेन इसमें होता है क्वेश्चन डोमेन बोला है। ये है हाँ डोमेन निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन में चेंज भी कर रहा हूँ ना, इसमें डोमेन निकालिए आप, पहले डोमेन निकालिए फिर आप निकालेंगे रेंज, फिर आप निकालेंगे रेंज। देखो कैसे वो मैं थोड़ा देख रहा था, आप करवा दीजिए साथ दे अभी 7 बजे अभी समय है, आप निकालिए जरा उसको। ये प्लस में काट के नहीं करना चाहिए तो गलत गलत काटना पड़ेगा इसे। करना तो पड़ेगा इसमें। अगर मैं कहूँ कि आपको डोमेन फाइंड करना है, पहले अंदर बड़ा अच्छा किया आपने देख लिया डोमेन क्या होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन रेंज क्या होगा। लीजिए मुझे क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा,
ठीक मैंने इसको देखा है क्या? क्वेश्चन आपको मैच कर गया है, जरा रेंज बताइए। जो भी नहीं मुझे पता बताऊं कहाँ से। डोमेन बताइए फिर रेंज बताइए। अब चलिए करें, हाँ पहले क्या है? पहले डोमेन निकालते हैं। ठीक, मुझे अगर इसका डोमेन निकालना है तो मुझे इस वैल्यू को आसानी से समझना पड़ेगा, यानी मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या हो सकता है यहाँ से सुनिएगा, मैं ये अंडर रूट में मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x, ये जो पूरी वैल्यू होगी है क्या हो सकती है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो सकती है ना। ये क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब फेविकर लगा दीजिए, इक्वलिटी है, ये पोल है, यानी कि पहले तो माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से क्या लिखूंगा, मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे एक माइनस होगा तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब सुनिए, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मॉड x की या मॉड x माइनस 1 0 के बराबर होगा, यानी कि मॉड x की वैल्यू किसके बराबर, 1 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 होगी, जीरोस एंड पोल्स। मॉड x माइनस 2 तो 0 के बराबर किया तो मॉड x माइनस 2 0 के बराबर किया तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब क्या रीजन बना दें, माइनस 2 माइनस 1 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन लेना है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो मेरा x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन -1 से 1 से 1 -1 से 1। यहाँ की इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इक्वालिटी पोल्स पे नहीं लगा सकता, जीरोस पे लगा सकता हूँ। तो वो डिब्बा तो सही होगा ना सर, क्लोज होगा ना, ये यहाँ पे क्लोज होगा, ये वाला है ना, -1 होगा सर, -1 ही तो है, यूनियन ये ओपन रहेगा 2 से इंफिनिटी, क्योंकि ये क्या है, पोल है। ठीक, तो x मेरा बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -2 -1 से 2 से इंफिनिटी और -1 से 1 और 2 से इंफिनिटी। हाँ ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, ये मेरा डोमेन हो गया। क्या हो गया मेरा, ये डोमेन आ गया। अब निकालना है रेंज। अब उसको छोड़ दीजिए, नहीं, अब बढ़िया क्वेश्चन बन गया, इसका रेंज निकालने में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अभी बढ़िया क्वेश्चन बन गया, बात सही सही, लेकिन अब बन गया। अब मैं देखूंगा कल से लाऊं नहीं, आज तो क्वेश्चन पूछना नहीं दिलाया, पूछ लीजिएगा क्लास से पहले। इसका रेंज बताना, रेंज निकालने का तरीका मैंने बताया है आपको, सोचना पड़ेगा। इसके बाद एक और है, इसके बाद लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन इससे बड़ा होगा। मैं मैथ्स में किया बच्चा हूँ। हाँ क्या क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, हमको पढ़ना है। वो बच्चे खाली फिजिक्स पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, उसके हिसाब से मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। हाँ उसके हिसाब से मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। वो भी अपनी जगह का है। वही नहीं, बहुत से बच्चों के हिसाब से मैं फिजिक्स का बढ़िया टीचर हूँ, मैथ्स का नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैथ्स में बैठे थे पहले क्लास में, तब तो बताया उनको। तो पता ही है कि मैथ्स पढ़ाते हैं, मेरा सब्जेक्ट आता है मैथ्स कोर्स सब्जेक्ट मेरा मैथ्स ही है। फिजिक्स, तो मैथ्स फिजिक्स पहला बच्चा का इत्तेफाक ही कह सकते, बच्चा बैठा है, उसको लगा कि फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स जम गए कि चलो फिजिक्स पढ़ो। अगर मैथ्स पढ़ लेना है, मैथ्स पढ़े तो बताऊँ उसको क्या होती है मैथ्स। वैसे मैथ्स के टीचर यहाँ तक फिजिक्स पढ़ा देते हैं, अगर सही से इंटर पार्ट ज़्यादा होता है। हाँ, अगर सही से चीजें देखी गई उनको। आज बहुत फिजिक्स का दुकान हमारे साथ टीचर मिलकर के हमको बोला क्या होता है, केमिस्ट्री वाले मैथ्स लेना ही नहीं चाहिए, आता नहीं तो लोग ये सब्जेक्ट में तीनों मेरे सब्जेक्ट में तो लोग बहुत क्या होगा, क्या होगा, क्या वही होगा जब मुझे लोग बुला होगा। मैं सोच रहा था वैसे आप चीजें करके पढ़ाते हैं, किस टॉपिक, हाँ, क्या समझ में आएगा, बच्चों पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसलिए पढ़ाया जाता है। तो बाद में ना हो तो गार्जियन विज्ञान वाले तो वीडियो रहते हैं। अच्छा, रेंज निकाले, तो रेंज निकालने के लिए पहला काम क्या करना रहता है मुझे, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x। अच्छा, ये कर सकते हैं ना, x को y में और y को
माइनस मॉड एक्स। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² माइनस मॉड एक्स इंटू y² आगे, यहाँ से 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक, मुझे क्या निकालना है? एक्स निकालना है मुझे, एक्स निकालना है। इसको डबल है, इसको इधर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y² माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये आएगा मेरे पास, अगर मैंने कॉमन ले लिया y² माइनस 1 मॉड एक्स, क्या यही बनेगा? देख लीजिए, ये चीज इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस में था ही, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से y² माइनस 1 मिलेगा। ठीक, इसको नीचे कर देंगे वाले, तो यहाँ से मॉड एक्स कितना है मेरे पास 2y² माइनस 1 अपॉन y² माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे y के लिए सोचना है कि y के लिए मेरे पास डोमेन क्या होगा? रेंज डोमेन। अरे इसके हिसाब से तो डोमेन ही है, y के लिए मुझे सोचना है ना। 1 सर 1 पे 0 हो जाएगा। मॉड x जो है ये क्या होगा? देखिए मॉड x की प्रॉपर्टी है, इसमें मॉड भी लगाएंगे, मॉड लगाए ना, x बराबर होता तो कम, मॉड x जो है मेरा इसके बराबर है, मॉड x मेरा इसके बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू होगी या तो ये चीज प्लस में होगी या तो ये चीज माइनस में होगी, दो बातें हो सकती है ना। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या इसमें मैं डायरेक्टली लगाता हूँ, यहाँ से देखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मुझे कि y² मेरा 1 के बराबर नहीं होगा, वरना ये 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 नहीं होगी। y की वैल्यू क्या मेरी प्लस माइनस 1 नहीं होगी। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो r है मेरे पास वो क्या होगा, सॉरी जो डोमेन है या रेंज है जो मेरे पास वो क्या होगा? पूरा रियल नंबर प्लस माइनस छोड़ के किसको? प्लस माइनस 1। अच्छा, तो ये y की जो वैल्यू पूरा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन किसको छोड़ के? प्लस माइनस 1। एक बात और सुनिए, ये पूरा रियल नंबर होगा, y की वैल्यू कह रहा है कि आपकी पूरी रियल नंबर होगी इसको छोड़ के प्लस माइनस 1। लेकिन मुझे ये पता है कि y की वैल्यू अंडर रूट में है, किया है ना कई बार, y की वैल्यू अंडर रूट में, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव वाली तो नहीं होगी, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से चलेगी? रियल नंबर से मतलब यानी कि 1 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट जाएगी वैल्यू, है ना, 0 के बराबर भी आ सकती है, तो 0 से इनफाइनाइट जाएगी, लेकिन किसको नहीं लेना होगा मुझे? माइनस, अरे 1 को नहीं लेना, 0 से इनफाइनाइट जाएगी, लेकिन मुझे 1 को नहीं लेना है। ठीक, ये बात क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन में 0 से इनफाइनाइट और ये 1 के बराबर नहीं होगा, और वैसे देखा जाए तो ये चीज 2 के बराबर भी नहीं होगी, तो इसका मतलब 2 जो है ये चीज 2 के बराबर भी नहीं होगी। उसके ये 2 अगर आ गया तो अब ध्यान से सुनिए, अगर ये 2 हो गया है ना, अभी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 के बराबर, वहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं है ना। अच्छा, ये तो x के लिए है कंडीशन, अगर इसमें y की वैल्यू बना सकते हैं। हाँ ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन था ना, इसको आपको बनानी है, उसको मैंने तो बना दिया था। चलिए वो लास्ट वाला देख लीजिए क्वेश्चन। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैं गूगल देखना चाहता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इसके हिसाब से आंसर क्या आया है। अच्छा डाउट है, नहीं ये क्वेश्चन बनाने का डाउट नहीं है। हाँ आंसर, अच्छा इसने कैसे करा है? अब आंसर देखिए, छोड़िए, फाइनल आंसर इसका जो है 0 से √2 और 1 से इंफिनिटी। गलत दिया है, छोड़िए। ये देखिए इसने बना नहीं, इधर देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसने देखिए क्या क्या आंसर निकाला है। ठीक, हमारी बात है, ये इधर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, हाँ देखते रहिए। क्या है ये लग रहा है 4-5 क्वेश्चन से छोड़िए, गूगल पर अभी और नहीं, अभी और है ये और है। इसमें लिखना बहुत है, सो दैट ये होगा, इसलिए इसको दो केस में डिफाइन कर दिया है कि मॉड एक्स की वैल्यू जब 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा, इसके केसेस में डिफाइन कर दिया है, लिख लो मैं, हाँ इसको आप लिखिए। इसके बाद
डोमेन फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मैं लिख दे रहा हूँ ये वाला बोल गया होगा हाँ वो सब हो गया सारे रेस कर दिए हाँ ठीक है चले हो गया डोमेन जो है इसका वो कितना है मेरे पास f(x) तो डोमेन आपको फाइंड करना है वो है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 कर सकते हैं इसको इसका वो निकाल दें और क्या वेक्टर में वेक्टर निकाल दें लेकिन वेक्टर होगा सर अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे अरे उसको हटाइए अच्छा अगर ऐसा हो तो तो हो गया और मान लीजिए ऐसा हो तो क्या कहानी बना जी चलिए डोमेन फाइंड करिए इसका बात क्या है इसको मैं सोचे इतना इजी है कहाँ मुझे मुझे लग रहा है इतना इजी है इतना इतना मुश्किल है हमारे को बच्चे बता दीजिए मैं बता दूं आप करिए पता नहीं मैं बता दूं आप जो पहले की उसको दे दिए बोले क्या समझ रहे हैं मैं बना के देख रहा हूँ कहानी सुन रहे हैं इसने ऐसी कहानी क्यों बनाई है अरे वो गूगल है ऐसा नहीं था बस चलिए इसको लास्ट वाला जल्दी से आंसर करिए इसका आंसर कितना आएगा और फिर आप घर जा सकते हैं हमको क्वेश्चन पूछना है इसीलिए तो गए डोमेन बताना है डोमेन हाँ डोमेन बताइए थोड़ा दूसरा सहारा देखिए रेंज भी लगा दूंगा इसमें नहीं चलो जल्दी बता दीजिए इसके बाद ताकि क्वेश्चन पूछ लो अरे क्वेश्चन तो आपको बताया नहीं एक लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर आप कर दीजिए बस इसको घर से करके आ सकता हूँ नहीं नहीं यहाँ पढ़ा देंगे घर से क्या करेंगे ये कहीं करे दिया है तो फोन में चेक करूंगा तो नंबर देगा बहुत लंबी कहानी है चलिए आपका समय बता दूंगा ऐसे नहीं जाता है मुझे क्या वो तो आवर वाला काम है ना मैं जो टाइम नहीं इसमें हमें नहीं पड़ता तो ये वीडियो जाएगी जो देखेगा वो हमें पड़ता है हाँ बिल्कुल ठीक आइए देखिए लाइन में पहले सबसे पहले काम अगर डोमेन निकालना तो मुझे ये पता है कि ये अंडर रूट में जो चीज है यानी कि सब पॉजिटिव होना चाहिए हाँ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स और माइनस 6 ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल नहीं हो सकता इक्वल 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा ग्रेटर देन 0 ठीक तो दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है अरे y प्लस 1 अगर मैं कुछ देर के लिए बॉक्स x को y बोलूं क्या बोलूं y माइनस y माइनस 6 ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक बन गया ना दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 और 3 से 2 और 3 y स्क्वायर माइनस 3 y प्लस 2y माइनस 6 ग्रेटर देन 0 ठीक बना तो दिए तो वही किससे वही लगता है जाना और सुनिए यही नहीं y माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया y क्या आ गया 2y कॉमन 2 कॉमन लिया फिर से क्या आ गया y माइनस 3 मतलब ये 2 1 माइनस 2 अभी तीन minus y माइनस 3 को कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास y प्लस 2 ग्रेटर देन 0 अच्छा ये क्या है मेरे पास एक इनइक्वालिटी है क्या है अभी देखिए मैं लिखे इनइक्वालिटी है एक मेरे पास मिलेगा -2 और दूसरा मिलेगा 3 -2 मिलेगा और 3 प्लस वाला रहता है 3 मिलेगा हाँ और सुनिए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ प्लस माइनस प्लस यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला तो यहाँ से जो मेरा y है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 2 माइनस यूनियन 3 से इंफिनिटी इंफिनिटी यही मेरा क्या था बॉक्स x बॉक्स x मेरा बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी है ना बॉक्स x उनके बीच में कहीं भी बिलोंग करेगा वो तो वहीं से आएगा ना तो बॉक्स x जहां से बिलोंग करेगा मेरा x में वहीं से बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी ये बात समझे बॉक्स x मेरा जहां से होगा x भी तो मेरा वहीं से होता है अब वो चाहे इंटीजर वैल्यू हो चाहे जो ठीक नोट कर लीजिए कहानी चलिए हो गया प्लान बंद कीजिए और कुछ मत बोलो नहीं हो गया
बॉक्स x माइनस टू और 4 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी की 4 से इंफिनिटी। अच्छा क्या होगा? हाँ 4 से इंफिनिटी है, गलत हो रहा है क्या? अच्छा तो बात समझा ना। बस बॉक्स एक्स पर ये कह रहा है कि -2 से छोटे वाले के लिए सभी x -2 तक ही रहेंगे। हाँ ठीक, अब ये कह रहा है कि मेरा जो है 3 से तो 4 कर दिया। हाँ, तो इस बेसिस पे क्या मैं वही देख रहा था कि बॉक्स एक्स जो है मेरा -2 से -infinity -2 तक, इसके लिए बॉक्स एक्स की जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है -2 से -2 है, लेकिन 3 वाले के लिए अच्छा ठीक। ये यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बॉक्स एक्स ये 3 से बड़ा नंबर है ना, 3 से बड़ा नंबर अगर मुझे यहाँ पे लाना है, 3 से बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे लाना है, तो ये मुझे 4 से ही शुरू करना पड़ेगा, ये मुझे शुरू करना पड़ेगा 4 से। इसका फंक्शन क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो 3 से इंफिनिटी वाले के लिए बॉक्स एक्स अगर मेरा 3 से इंफिनिटी है, तो 3 से इंफिनिटी कब मिलता है, जब वैल्यू 3 से, या जब 0 से 1 के लिए 0 मिलता है, 1 से 2 के लिए 1, 2 से 3 के लिए 2, और 3 से 4 के लिए 3। तो मुझे 3 मिला, इसका मतलब कि वैल्यू कहाँ से होगी, 4 से कनेक्ट होगी। ठीक, बस ये हल्का सा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को ये करते हैं, मिलकर अगले वीडियो में।